जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ DSSB कोर्ट अटेंडेंट एंड जो आपकी अदर पोस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 जून से लेकर के 1 सितंबर 2026 के अंदर, उसके एडमिट कार्ड के बारे में, जिसको लेकर के गाइज मुझे यहाँ पर अभी एक मैसेज रिसीव हुआ है, जो कि आपको मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा दे रहा हूँ प्रूफ के रूप में। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला है। अगर आपको भी मैसेज मिला है तो इसका मतलब है गाइज आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। और अगर अभी आपको मैसेज या ईमेल नहीं आया है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1-2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर सभी को मैसेज इस तरह से आएगा, और जैसे उनको मैसेज रिसीव होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट है जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन सभी पोस्ट का एग्ज़ाम होगा जो कि 1 जून से स्टार्ट होकर के आपके ये एग्ज़ाम 1 सितंबर 2026 तक चलने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अभी मैसेज ना मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एग्ज़ाम आपके काफ़ी लॉन्ग चलेंगे और आपको मे बी आपकी एग्ज़ाम डेट के 2 से 3 दिन पहले ही मैसेज मिले अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, या फिर 5 दिन पहले। तो आपको जो भी मैसेज मिले आप तब इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। अब इस वीडियो के अंदर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, साथ ही साथ गाइज अगर आप आपका एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आप कोई भी एरर फेस कर रहे हैं, जैसे कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल या फिर लॉगिन एरर, यानी कि लॉगिन नहीं हो रहा हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी डिटेल्स गलत बताई जा रही हो, तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे, कहां पर जानकारी सेंड करनी है, ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर आपको बेल आइकन भी ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये एग्जाम 1 सितंबर 2026 तक पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी बारे में अपडेट क्यों ना हो। अब इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जो कि सभी कैंडिडेट को ओपन करना अनिवार्य है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको यहीं पर एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड लिंक है वो मिलेगा। तो सभी आप ये जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको ओपन कर लेना। फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, और सबसे पहले आपको ये जो DSSB जून जुलाई अगस्त एंड 1 सितंबर 2026 एग्जाम डेट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने स्केड्यूल आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए चेक करने को बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इतनी सारी पोस्ट है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि सर मैंने अभी अप्लाई किया था DSSB की किसी वैकेंसी के अंदर, उसका एडमिट कार्ड मैं कैसे डाउनलोड करूँ, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गाइज यहाँ पर ये जो पोस्ट मेंशन की गई है और इनका जो पोस्ट कोड है, अगर आपने जो फॉर्म भरा था चाहे वो कभी भरा था, और अगर आपका पोस्ट कोड यहाँ पर इसमें है जैसे कि 801/25, इसके अलावा यहाँ पर फिर आपको जो MTS की पोस्ट है उसका भी इसमें देखने को मिल जाएगा 803/25। तो कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड देखनी है। अगर आपका पोस्ट कोड इसमें कहीं पर भी है तो गाइज इसका मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको पहले पोस्ट कोड देख लेना है, और उसके बाद ही आपको थोड़ी भी चिंता करनी है कि हाँ चलिए मेरा इसमें एग्ज़ाम डेट है और मेरी पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, और अब मैं यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका एग्ज़ाम हो भी रहा है अभी या फिर बाद में। अगर आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर इस PDF के अंदर नहीं है, इसका मतलब जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 सितंबर 2026 के बाद में होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें अभी एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। अब चलिए बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। इसके बाद आपको DSSB जून जुलाई अगस्त एंड 1 सितंबर 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ओपन करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, और यूजर पासवर्ड के अंदर जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में डालनी है, जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 02/05 और सन 2001, तो आप लिखेंगे 02 फिर स्लैश, उसके बाद में आपका मंथ, फिर यहाँ पर स्लैश, और उसके बाद में इस तरह से आपको ईयर लिखना है। आपको यहाँ पर फॉर्मेट बता दिया है, इस तरह से आपको यहाँ पर स्लैश भी टाइप करना होगा। और मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1999, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको आपका यूजर पासवर्ड में फर्स्ट टाइम DOB डालना है, और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे तो इसके बाद में गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा चेंज पासवर्ड का। तो आपको यहाँ पर इसमें एक न्यू पासवर्ड बनाना है। अब ये जो न्यू पासवर्ड आप बनाएंगे वो आप किस तरह का बनाएंगे वो भी आप जान लीजिए। इस न्यू पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और
उसके बाद में एक यहाँ पर डिजिट होना चाहिए। तो इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड की लेंथ यानी कि उसकी लंबाई 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, तो ये इसका मतलब है कि ये पासवर्ड एक्सेप्टेड है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो इस तरह का पासवर्ड आपने बना लिया और उसके बाद में आप यहाँ पर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और कैप्चा कोड डाल करके चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन अगेन आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और सेकंड टाइम जब आप आपका पासवर्ड चेंज कर ले तो जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसमें आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, आपकी एग्जाम सेंटर और साथ ही किस डेट में आपका एग्जाम है और किस टाइमिंग पर है। जैसे ही आप ये आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड के, तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के इस तरह से आ जाएगा। मैंने यहाँ पर प्राइवेसी पर्पज़ के रूप में काफ़ी जो डिटेल्स है वो हाइड की है, बट इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। आपकी पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, आपकी पोस्ट कोड, आपकी कैटेगरी, इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम सेंटर का एड्रेस, फिर आपकी जो एग्जाम डेट क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और गेट क्लोजिंग टाइम क्या है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके भी आपको आधे से एक घंटा पहले पहुँच जाना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। साथ ही यहाँ पर आपको एग्जाम के दिन सिग्नेचर करने होंगे आपके रूम निरीक्षक की उपस्थिति में। यहाँ पर उम्मीदवार के अंगूठे का प्रभाव यानी कि उनका जो निशान है वो लगाना होगा, ये भी आपको वहीं पर लगाना है सेंटर पर ही। और यहाँ पर प्रमाण पत्र, मैंने उम्मीदवार के चेहरे के साथ ऊपर मुद्रित फोटो सत्यापित किया है। ये जो काम है ये रूम निरीक्षक का है। इसके साथ में क्या चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जानी, अगर उसके बारे में बात करें तो एक तो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, दूसरा आप एक गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी जिसमें कि आपने यहाँ पर पहचान पत्र में दी है, जैसे कि आधार कार्ड दिया तो आप आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं। आधार कार्ड किसी रीजन से न हो आपके पास तो आप यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आईडी लेकर के जा सकते हैं। बस वो आईडी एक तो ओरिजिनल में हो और दूसरा उस आईडी के अंदर वही नाम वही डिटेल्स होनी चाहिए जो आपने उस फॉर्म के अंदर भरी थी। तो इस तरह से गाइज आप आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेंगे। अब गाइज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, तो उसको कैसे रिकवर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया यही ओपन करके यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी जहाँ से आपने फॉर्म भरा था। यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, आपका 10th का रोल नंबर जो आपने फॉर्म में भरा था, आपका 10th का पासिंग ईयर और एक पासवर्ड जो आपने उस वक्त बनाया था। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर मैं तो ये वाला पासवर्ड भी भूल गया हूँ, अब मुझे जब एप्लीकेशन नंबर ही याद नहीं तो पासवर्ड कैसे होगा। तो चलिए उसका भी तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डाल करके दिखा देता हूँ। फिर आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में 10th आपने किस साल के अंदर पास की थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद गेट OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रीसेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और उसके बाद रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके एक आपको इस तरह का ही पासवर्ड बना लेना है। जैसे ही आपका पासवर्ड बन जाएगा तो फिर आप यहाँ पर इसी वाले इंटरफेस पर आएंगे जहाँ से मैंने अभी आपको बताया। आप बैक के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके सब इन्फॉर्मेशन डालिए और साइन इन हो जाइए। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन हो जाए यानी कि लॉगिन हो जाए तो आपको यहाँ पर स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन सभी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है और इसमें यहाँ पर जो MTS की पोस्ट है वो भी मेरे सामने है। मैं चलिए इसको क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर स्टेटस में आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया था वो पोस्ट आ रही है तो ही इसका मतलब ये भी होता है कि आपका फॉर्म फाइनल एक्सेप्टेड है। अगर आपने फॉर्म भरा था आपके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भर रखा है बट आप यहाँ पर स्टेटस में उस पोस्ट को नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। और अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है और फाइनल सबमिट हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करके आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ से नोट कर लेना और फिर जैसे कि मैंने अभी इस वीडियो के शुरुआत में बताया इसका इस्तेमाल करके प्रोसेस का आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना। अब अगर आपसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको मेरे द्वारा डाउनलोड कराना है।
तो ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये वाला, ये आप ओपन कर लेंगे और इसको ओपन करके सबसे लास्ट में आना है, बिल्कुल सबसे लास्ट में, और यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, साथ ही गाइज आप यहाँ पर आपका पोस्ट कोड लिखेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और लिखेंगे DSSB एडमिट कार्ड 2026। तीनों इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका पोस्ट कोड, आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही DSSB एडमिट कार्ड 2026, और फिर सबमिट करेंगे। इसके बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सो गाइज ये थी आपकी DSSB वेरियस पोस्ट एडमिट कार्ड 2026 के बारे में पूरी जानकारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट।